Hello, let me start with exercise 10.1 of circle, class 9th. Fill in the blanks. Question number 1. The center of the circle lie in dash of the circle. सर्किल का सेंटर सर्किल के अंदर होता है, यहाँ पर होता है सेंटर पॉइंट, अंदर होता है सर्किल के, तो इंटीरियर आएगा. सेकंड, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ग्रेटर देन द रेडियस. कोई पॉइंट है जिसकी रेडियस वाली डिस्टेंस से ज़्यादा है उसकी डिस्टेंस, तो सर्किल के बाहर होगा. ऑब्वियसली बात है. सपोज करिए पी पॉइंट है जिसकी मतलब रेडियस हमें पता है ओ ए मान सकते हैं, ओ ए से बड़ा है ओ पी, तो ऑब्वियसली बात है पी पॉइंट कहाँ होगा, एक्सटीरियर, बाहर होगा सर्किल के वो पॉइंट. द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल. थर्ड देखते हैं. लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज नोन एज डायमीटर. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. डायमीटर सर्किल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है. ये आप जितनी भी कॉर्ड्स बनाएंगे उसमें डायमीटर सबसे बड़ी वाली कॉर्ड होती है, और डायमीटर सेंटर से पास होता है, एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल. थर्ड में आएगा डायमीटर. फोर्थ, एन आर्क इज ए डैश. एन आर्क क्या होता है जब इसके एंड्स, व्हेन इट्स एंड आर एट द एंड ऑफ डायमीटर. कोई आर्क जिसके एंड पॉइंट कहाँ पर होते हैं, डायमीटर पे होते हैं. कहाँ पर होते हैं, डायमीटर पे, तो उस आर्क को क्या बोलेंगे, सेमी सर्किल. तो ये सेमी सर्कुलर आर्क है. अगर इस आर्क के एंड्स डायमीटर पे एंड होते हैं तो दिस विल बी अ सेमी सर्किल. तो फोर्थ का आंसर होगा सेमी सर्किल. ओके, सेमी सर्किल. इसको कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा सर्किल बन जाएगा. सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज अ रीजन बिटवीन द आर्क एंड डैश ऑफ द सर्किल. सेगमेंट क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में डिफाइन बताई गई थी, टर्म्स बताई गई थी सर्किल की, तो उसमें बता दिया गया था. सेगमेंट क्या होता है, सर्किल की कॉर्ड जो होती है उसके ऊपर और नीचे वाला हिस्सा होता है. अगर जो छोटा वाला हिस्सा होता है वो माइनर सेगमेंट होता है, और जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो मेजर होता है, मेजर सेगमेंट. तो सेगमेंट जो होता है वो सर्किल का आर्क और कॉर्ड के बीच में होता है एरिया. वो रीजन होता है आर्क और कॉर्ड के बीच में. तो कॉर्ड ऑफ सर्किल आएगा इसमें. फिफ्थ वाले में. सिक्स्थ में, ए सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक तो इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, एक ऑन द सर्किल. 3 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्किल. तो लास्ट का आंसर होगा 3 पार्ट्स. ट्रू फॉल्स देखते हैं. फर्स्ट, the line segment joining the center to any point of the circle is a radius of circle. ऑब्वियसली बात है, कोई लाइन सेगमेंट जो सर्किल के सेंटर को किसी पॉइंट से ज्वाइन करती है वो रेडियस होती है. ये डिफाइन में बता दिया गया ऑलरेडी. तो जो सर्किल के सेंटर से सर्किल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्किल. ये ट्रू है. सेकेंड, ए सर्किल हैज़ ओनली फाइनेट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स. सर्किल पे फाइनेट कॉर्ड्स ही हो सकती हैं? नो, इनफाइनेट नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो सकती हैं. क्यों? क्योंकि सर्किल पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. ए सर्किल हैज़ इनफाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट्स. सर्किल पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. सर्किल पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनेट पॉइंट्स होते हैं, और कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने से कॉर्ड बनती है. जब इनफाइनेट पॉइंट्स है सर्किल पे तो इनफाइनेट कॉर्ड्स बन सकती हैं सर्किल पर. तो सेकेंड का आंसर इनफाइनेट होना चाहिए था, लेकिन इसने फाइनेट लिखा है इसलिए फॉल्स है. Third, if a circle is divided into 3 equal arcs, each is major arc. सर्किल डिवाइड होता है 3 इक्वल आर्क से, तो सारे आर्क्स जो होंगे वो मेजर आर्क होंगे. चेक करना है इसको, तो इसको एक बार फिगर से देख लेते हैं. थर्ड वाले को, ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज मेजर आर्क. तो सारे जो आर्क होंगे वो मेजर आर्क होंगे. So let us take AB, BC and CA are 3 equal arcs. Consider 3 arcs of same length AB, BC and CA. AB, BC, CA 3 आर्क लिए गए हैं सेम लेंथ के. तो हमने इस तरह से 3 आर्क लिए हैं AB, BC एंड CA. AB, BC, CA 3 आर्क्स लिए हैं, इक्वल लेंथ के हैं. तो ये इक्वल लेंथ के आर्क हैं, ये वाला एंड ये वाला. ये इक्वल लेंथ के आर्क लिए हैं हमने. इसके बाद हमने एक D पॉइंट कंसिडर किया है. तो यदि BDC अगर हम देखें तो BDC स्मॉलर आर्क है. अगर BDC स्मॉलर आर्क है तो BAC उसके लिए क्या होगा, मेजर आर्क होगा. तो अगर BDC स्मॉलर है तो BAC उसके लिए मेजर आर्क होगा. ये BAC क्वेश्चन में आर्क के लिए बोला है, तो BAC सपोज करिए BAC आर्क है, वो क्या है, मेजर. तो उसके लिए रिमेनिंग जो आर्क होगा BDC वो छोटा होगा, तो माइनर कह सकते हैं.
तो इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज मेजर आर्क, नो माइनर आर्क होंगे। ठीक है, इसमें साफ क्लियरली लिखा है यही बात। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट माइनर आर्क BDC और माइनर आर्क BDC CAB इज द मेजर आर्क। यदि हम BDC को माइनर आर्क लेते हैं तो CAB मेजर आर्क होगा। ओके, जैसा कि फिगर में क्लियर है, BDC अगर माइनर आर्क है तो PAC उसके लिए मेजर आर्क होगा। ओके, तो यहाँ पर AB BC CA तीनों माइनर आर्क होंगे यहाँ पर फिगर में, और जबकि इसने मेजर आर्क लिखा है इसलिए फॉल्स है। ए कॉर्ड ऑफ द सर्किल विच इज ट्वाइस इज रेडियस इज डायमीटर। डायमीटर ट्वाइस होता है रेडियस का, ऑब्वियस ही बात है, सही है। फोर्थ का ट्रू आएगा। फिफ्थ में सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के बारे में फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया जा चुका है। सेक्टर जो होता है वो कॉर्ड और रेडियाई के बीच में होता है। कॉर्ड और रेडियाई और आर्क के बीच में होता है। अगर आप ऊपर देखें तो इसमें हमने ऊपर फिलअप जो किया था सेगमेंट होता है। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है वो सेगमेंट होता है। फिफ्थ वाला फिलअप अगर हमने देखा है तो कॉर्ड से जो बनता है, कॉर्ड और आर्क से वो सेगमेंट बनता है, और रेडियाई और आर्क से जो बनता है वो सेक्टर होता है। तो यहाँ पर कॉर्ड लिखा है, ये गलत है। सेक्टर किससे बनता है, रेडियाई से बनता है, रेडियाई से, ये सेक्टर होता है। तो रेडियाई आता कॉर्ड की जगह, इसलिए ये फॉल्स है। तो सेक्टर इस तरह से एरिया होता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। लास्ट वाला फिलअप, लास्ट वाला ट्रू फॉल्स देखते हैं। ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। यस, ऑब्वियसली बात है, सर्किल प्लेन फिगर होती है। वैसे ये 2D फिगर होती है, इसको प्लेन फिगर कहा जा सकता है। तो सर्किल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज प्लेन फिगर। ओके, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 10.2 भी देख लेते हैं, विच इज़ वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज। तो 10.2 भी इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑलरेडी 10.2 की थ्योरम्स को वीडियो 1 में ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसी पैटर्न पे थ्योरम ये क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वीडियो में जो थ्योरम्स एक्सप्लेन की गई हैं उसी पैटर्न पे ये 10.2 के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉल that two circles are congruent if they have the same radii। तो हमें पता है कि 2 सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी रेडियाई इक्वल होती है। अगर सर्कल्स की रेडियस इक्वल होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। 2 सर्किल हैं, वहाँ पर एक सर्किल थे, एक सर्किल में 2 इक्वल कॉर्ड्स थी, तो सेंटर पे एंगल सेम बना रही थी। वो हमने थ्योरम फर्स्ट वीडियो में देख ही चुके हैं। हमने क्या किया था, 2 इक्वल कॉर्ड्स ली थी जो सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करती हैं। ये वाली थ्योरम हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे एंगल सेम बनेंगे, ये प्रूफ करना था। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पर 2 सर्किल हैं, 2 सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं, जिसमें क्या गिवन है, इक्वल कॉर्ड्स इक्वल हैं। तो एक ये वाला सर्किल है सेंटर O का, एक दूसरा सर्किल है सेंटर O डैश ले सकते हैं। O सेंटर सर्किल है, एक O डैश सेंटर का सर्किल है। कॉर्ड्स AB इक्वल है कॉर्ड CD के, कॉर्ड्स AB एंड CD आर इक्वल। तो AB इक्वल है CD के, इसको कॉन्ग्रुएंसी से आराम से हम शो कर सकते हैं इन ट्रायंगल OAB, AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB एंड COD ट्रायंगल लेते हैं, इसमें AB इक्वल है किसके, CD के, विच आर गिवन। कॉर्ड्स आर इक्वल, OA एंड OC आर रेडियस विच इज ऑल्सो इक्वल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं, रेडियस इक्वल हैं। इसी तरह से OB इक्वल होगा किसके, OB इक्वल होगा OD के, OB इक्वल होगा OD के। तो 3 साइड इक्वल ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS, तीनों साइड्स इक्वल। CPCT से AOB इक्वल हो जाएगा COD के। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट करके CPCT से AOB COD एंगल्स इक्वल हमने शो कर दिए हैं, जो कि हमें शो करना था। क्या शो करना था, इक्वल एंगल एट द सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, वो हमने शो कर दिया कॉन्ग्रुएंसी से। तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कन्वर्स ही है एक तरह से। अगर सेंटर पे एंगल इक्वल होते हैं तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, ये शो करना है। ओके, कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, यदि कॉर्ड्स जो हैं
इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं तो वो इक्वल होंगी। हमें यहाँ पर एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। एंगल्स क्या दे रखे हैं? इक्वल। एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, हमें कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो कॉर्ड्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंसी से। तो यहाँ पर भी हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे दोनों ट्रायंगल्स को। तो यहाँ पर क्या क्या इक्वल गिवन है? एंगल्स इक्वल हैं। AOB इक्वल टू COD। सबसे पहले ट्रायंगल्स लेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD विच इज गिवन। एंगल्स इक्वल हैं। OA इक्वल है OC के, रेडियस OA इक्वल टू OC, रेडियाई है ऑफ सर्किल एंड कॉन्ग्रुएंट सर्किल है इसलिए। एंड OB इक्वल है किसके? OD के, ये भी रेडियस है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। तो दो साइड और बीच वाला एंगल, दो साइड ली हैं और उसके बीच वाला एंगल। तो इस ट्रायंगल की दो साइड और बीच वाला एंगल इस ट्रायंगल की दो साइड और बीच वाले एंगल के इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। CPCT से AB इक्वल हो जाएगा CD के बाय CPCT। इसमें लगेगा SSS रूल नहीं लगा है इसमें। इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लगेगा? दो साइड और बीच वाला एंगल। तो SAS रूल से ये हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। बाय CPCT AB इक्वल हो जाएगा CD के। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3। 10.2 भी बहुत शॉर्ट थी, जिसमें कि आप सिर्फ दो क्वेश्चन थे। 10.3 स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 10.3। ये है एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्किल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। हमें डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल बनाने हैं, तो हमने बहुत सारे कंडीशंस लिए। तो बहुत सारी कंडीशंस लेके हमने सर्किल बनाए हैं। फर्स्ट आप देखें, दो सर्किल अलग अलग बनाए हैं जिसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, किसी भी पॉइंट पर कट नहीं हो रहे हैं, तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अलग अलग हैं सर्किल, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कहीं भी नहीं मिल रही है। सेकेंड वाले में 1 पॉइंट कॉमन है। इसमें 1 पॉइंट कॉमन है ये वाला, और इसमें भी 1 पॉइंट कॉमन है। एंड फोर्थ वाले में 2 पॉइंट्स कॉमन है। क्यों? फोर्थ वाले इंटरसेक्ट करते हैं, सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं, तो कितने पॉइंट्स कॉमन है? 2। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं? यहाँ पर 0 था, कोई पॉइंट कॉमन नहीं था। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, और यहाँ पर 2। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स कॉमन है? मैक्सिमम नंबर कौन सा है इसमें? 0 1 2 में 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आएंगे इसके 2। तो आंसर में डायरेक्ट लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 2। फिगर बना के डायरेक्ट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। हमें यहाँ कंपास का यूज़ करना पड़ेगा। एक सर्किल गिवन है जिसमें सेंटर फाइंड करना है। सपोज करिए आप एक बैंगल लीजिए, बैंगल से सर्किल बनाइए। कंपास से बनाने में हमें सेंटर पता चल जाता है, क्योंकि कंपास से जो उसकी नॉक होती है वहाँ जहाँ पॉइंटर क्रिएट हो जाता है, तो वो सेंटर होता है। बट यहाँ आप बैंगल से बनाए सर्किल, उसका सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर फाइंड करने का प्रोसेस कंपास से ही करेंगे, बट कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके। यहाँ पर सर्किल का सेंटर फाइंड करना है, तो एक मेथड होता है, हम 2 कॉर्ड्स बनाएंगे AB एंड CD। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। टेक गिवन सर्किल, टेक द गिवन सर्किल। स्टेप नंबर 1, सर्किल लेंगे हम। सबसे पहले स्टेप में एक सर्किल बनाते हैं, सर्किल की 2 कॉर्ड्स बनाएंगे, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। कॉर्ड AB बनाइए, देन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए। A को सेंटर लेके, AB की रेडियस लेके सर्किल AB या AB के आधे से ज़्यादा लेके 2 आर्क लगाते हैं ऊपर और नीचे। A को सेंटर लेके और B को सेंटर लेके दो आर्क लगाएंगे, इन्हें मिलाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये आपको आता ही होगा, क्लास 6 से करके आए। एंड कॉर्ड CD बनाए, CD बना के इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। C को सेंटर लेके आर्क लगाए और D को सेंटर लेके, ये दोनों आर्क एक दूसरे को, ये दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं कहीं मीट करेंगे किसी पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगे उसका नाम हो जाएगा O, वही सेंटर होगा। तो कॉर्ड AB और CD के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पर ये मीट करते हैं वो सेंटर होगा O। इस तरह से सेंटर फाइंड हो जाएगा। स्टेप्स लिख ही सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इफ द सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, सर्किल 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स पर, आपको शो किया गया है। सपोज करिए दो सर्किल हैं, जिसका एक का सेंटर O है, इसका सेंटर हमने लिया O। क्या लिया? सेंटर O। एंड दूसरा सर्किल लिया जिसका सेंटर हमने लिया O डैश। ओके, O डैश इसका सेंटर लिया।
तो हमें ये शो करना है, प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इनके सेंटर्स जो होंगे कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेंगे। तो सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन है वो इनकी कॉमन कॉर्ड पे एक तरह से होगी। तो देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड पे होंगे इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन। तो कॉमन कॉर्ड आपको पता ही होगी, कॉमन कॉर्ड ये होगी, क्योंकि ये जो कॉर्ड है ये इस ओ वाले सेंटर के सर्किल की भी कॉर्ड है और ओ डैश सेंटर के सर्किल की भी कॉर्ड है। लेट अस टेक ए बी एस कॉमन कॉर्ड। हमने ए बी को कॉमन कॉर्ड अज्यूम किया, ए बी कॉमन कॉर्ड है। तो हमें एक थ्योरम का यूज़ करना है। सर्किल में हमने थ्योरम पढ़ी है, फर्स्ट वीडियो में भी देखी है कि परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विल पास थ्रू ओ। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या ये भी कह सकते हैं कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेंटर से ही पास होता है। ए बी सेंटर ओ वाले सर्किल की कॉर्ड है यदि, तो ए बी का बाइसेक्टर ओ से पास होगा। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किससे पास होगा? ओ पॉइंट से। ऐसे ही ए बी जो है वो ओ डैश सेंटर वाले सर्किल की भी कॉर्ड है, उसका बाइसेक्टर करेंगे तो वो किससे पास होगा? ओ डैश से पास होगा। तो इस तरह से हम ये लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो ए बी को ज्वाइन कराया जाएगा, कॉमन कॉर्ड है वो। ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्किल सेंटर्ड एट ओ। ए बी यदि सेंटर ओ वाले सर्किल की कॉर्ड है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी जो होगा वो ओ से पास होगा। ओके, ऐसे ही ए बी जो है वो ओ डैश सेंटर वाले सर्किल की भी कॉर्ड है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ए बी का वो ओ डैश से पास होगा, क्योंकि ये थ्योरम कहती है जो सर्किल की कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से पास होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पासेस थ्रू सेंटर, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी कॉर्ड का होता है वो सेंटर से पास होता है। ए बी यदि ओ सेंटर वाले की कॉर्ड है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ से पास होगा, एंड ए बी यदि ओ डैश सेंटर वाले सर्किल की कॉर्ड है तो उसका बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ डैश से पास होगा। तो इस तरह से हम शो कर देंगे क्लियरली सेंटर ऑफ देयर सर्किल। इनके सेंटर्स जो होंगे वो कहाँ पर होंगे? इनके सेंटर्स इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड पे होंगे। तो सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, यही शो करना था हमने, यही शो कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 10.3